एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल थिंग बता देना चाहती हूँ जो कि सब लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कहीं से भी आप दुबई जा रहे होते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए आपको। बेसिक पासपोर्ट के ऊपर आपको वैलिड स्टैम्प्ड वीज़ा होना चाहिए। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इस तरह का कोविड टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए विथ साइन एंड स्टैम्प। स्टैम्प हमने बाद में लगवा लिया था, हमें पहले मालूम नहीं था। तो ये बेसिक 2 डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए और कुछ भी ज़रूरत नहीं है वाइल गोइंग टू दुबई। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम टू गो बैक टू दुबई। अभी हम लोग यहाँ पे डिपार्चर हॉल में बैठे हुए हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर द फ्लाइट। इट्स स्टिल 1 आवर एक्स्ट्रा है हमारे पास, सो वी कैन रिलैक्स एंड गो। जायद वहाँ पे जो प्ले एरिया है वहाँ पे खेल रहा है। आई एम गोइंग टू कलेक्ट सम स्नैक्स। यहाँ पे शॉप्स नहीं है, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग 4 o'clock। तो कलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी है, कोल्ड वाटर, नॉर्मल एंड हॉट वाटर एज वेल। सो आई गॉट रिफ्रेश्ड एंड वी आर रेडी टू गो। जायद का वॉइस मुझे यहाँ तक दूर दूर तक सुनाई दे रहा है, इतनी ज़ोर से वो नो वे बोल रहा है। ये देखें कुछ आर्ट है यहाँ पे। वाओ, द ब्यूटीफुल लेडीज। गेंद खेल रही हैं। तो चलिए चलते हैं। शॉप्स सारे ही बंद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सुबह के 4 हो रहे हैं तो शॉप्स सारे बंद हैं। ये चेन्नई का एयरपोर्ट है। तो मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ, जो कि जहाँ से हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था। से मैंने ब्रेड ऐसे कुछ लेके आई हूँ, ब्रेड वगैरह, बट वो काफ़ी नहीं होगा ब्रेड ये सारी चीज़ें। तो नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। पता नहीं ये लिफ्ट काम कर रही है या नहीं। इट्स वर्किंग। सब लोग आ रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलिए फटाफट देखते हैं। हाफ एन आवर बच गया है बोर्डिंग होने के लिए। अप्रोक्सीमेट 30-40 मिनट्स बचे हुए हैं। तो जाके देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं। ये कुछ स्टॉल्स है यहाँ पे, तो यहीं पे मैं देखती हूँ कुछ है या नहीं। पूरा बियर शॉप है ये। यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पीने को मिलेगा जो पीने वाले हैं। तो हमें तो नहीं मालूम कि अल्कोहल ये सारी चीज़ें। ये देखिए कश्मीरी मटेरियल्स यहाँ पे हैंडलूम की रखी हुई हैं। वैसे एयरपोर्ट में खरीद नहीं सकते, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, सो आई एम नॉट बाइंग। और ये देखें ज्वेलरी है, यूनिक जेम्स एंड ज्वेलरी, मोबाइल्स। और ये देखें अभी मिल गया हमें खाने का, लास्ट में है बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी मैं दौड़ती हूँ, बहुत दूर आ गई हूँ वैसे। तो जल्दी से लेते हैं। सब लोग नीचे ही हैं। यहाँ पे सिर्फ बर्गर्स हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक 2 चिकन बर्गर। ये देखिए एयरपोर्ट पूरा यहाँ का ऊपर का सेक्शन खाली पड़ा है। सब लोग नीचे हैं जहाँ पे फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है। यस। तो मैंने एक चिकन बर्गर पिज़्ज़ा, सॉरी, तो मैंने एक चिकन मोमो बर्गर एक लिया है विथ एक्स्ट्रा चीज़। उसका प्राइस था 200 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। दुबई में हम 50 दिरहम्स होता है तो दे देते हैं, तो बेस्ट है।
देखें पूरा कैसा खाली है। तो आपके लिए मैं ऊपर आई हूँ सूर्य दिखाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 4। तो जल्दी से बर्गर लेके भागते हैं। अभी ये एक ही शॉप खुला है और दूसरा भी वहाँ पे एक था जहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं ही नहीं। ये एक ही फ्रेशली बना रही है वो, तो मैं यहीं से ले रही हूँ। ये देखें कुकीज़ सारे क्या क्या रेट है। एक कुकी हो गया 100 रुपीज़ का। तो वो इट्स टू मच। इतना स्वीट तो हम लोग नहीं खाते, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न है या बटर पॉपकॉर्न है, कैरामल पॉपकॉर्न है। तो मैं बटर पॉपकॉर्न ले रही हूँ 100 रुपीज़। सो माई फूड कलेक्शन इज़ डन। चिकन मोमो बर्गर एंड बटर पॉपकॉर्न कॉस्ट 300 रुपीज़। तो चलिए फटाफट और कुछ मिलता है खाने को लेते हैं और फ्लाइट में चलते हैं। तो मैंने एक मुर्कू पैकेट्स मैंने एक ले लिया और एक चिकन रैपर एक ले रही हूँ। तो ये चिकन रैपर मैंने एक लिया है और बर्गर मैंने एक लिया है, मुर्कू लिया है और पॉपकॉर्न मैंने एक लिया था। तो ओवरऑल तो मुझे 600 तक हो गया। तो देखिए खाना कितना कॉस्टली है। तो चलिए जल्दी बैठ के खाते हैं। अभी बहुत दूर तक चलना भी है। Eat better, travel better, but you definitely have to have so much money to buy food, especially at the airports. So we are in the plane now. गिरा था कहीं देखो, ये रख लो, निकाल के उसको ऊपर रख लो। शायद अपना पॉपकॉर्न खा रहा है। चिकन मोमो बर्गर। Mobile phones to be switched off during the flight mode for the entire duration of कोई भी एक पेरेंट को ये कोविड कॉस्ट्यूम पहनना होता है। माई हस्बैंड डोंट वांटेड टू वेयर दिस, सो आई वोर दिस। ये कंपलसरी है एंड इट्स सेफ फॉर अस। और क्यों ना पहने, डॉक्टर जैसे लग रहे हैं तो ऑफ कोर्स पहनेंगे। राइस ऑर्डर किया है तो हमें ये अलग से लेना होता है। सो दिस कॉस्टेड 300 इंडियन रुपीस। और इसका बॉक्स देखिए कितना छोटा है। तो फूड इज़ रियली कॉस्टली। जो भी हमने एयरपोर्ट में फूड खाया है वो हमें हो गया पूरा 1000 के करीब। मेरा चिकन करी राइस स्पाइसी है, अच्छा है, बट उतना खास नहीं है लाइक एज आई एक्सपेक्टेड। और इसका रेट आप देखिए 300 रुपीज़, 300 इंडियन रुपीज़। और ये है कितना, पर बहुत छोटा। सो
एयरपोर्ट का फूड तो नो, इट्स अ बिग नो, क्योंकि अभी हम ट्रैवल करके आए हैं, दो जर्नीज करके आए हैं मॉर्निंग से, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। द मॉर्निंग नाउ इट्स 6 o'clock। टैक्सी पास ले चलो। सो वी केम बैक होम एंड थोड़ा डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर दिया था और जल्दी से हमें खाना था बिकॉज द टाइम वाज ऑलरेडी 1 o'clock अप्रॉक्सीमेट हो रहा था एयरपोर्ट से घर आते आते। तो जल्दी से हमने ये रेडीमेड नूडल्स एक ले लिए, चपाती पराठा ले लिया, थोड़ा सा राइस मैंने चढ़ा दिया, दही हमने ले लिया, दही खाना खा सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं रेडीमेड नूडल्स बना रही हूँ। इसमें बस हमें गर्म पानी डालना होता है और 3 मिनट्स क्लोज करके रखना होता है। आफ्टर 3 मिनट्स व्हेन यू ओपन द नूडल्स आर रेडी टू ईट। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे रेडीमेड नूडल्स खा रही हूँ। ये बस 3 दिरहम्स का था, 3 दिरहम्स माने के 60 रुपये का था। और इसमें मसाला कुछ देता है, ये देखिए पत्ते वगैरह कुछ है, तो वो मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर रही हूँ। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो द टेस्ट वॉज गुड बट नॉट सो गुड लाइक मैगी नूडल्स या फिर दूसरे नूडल्स। इट वॉज ओके, not so good. I'm not going to buy another time. This was my first and last time I bought this. We are not fond of such food कि रेडीमेड है ये। ओके बट टाइम जब आपके पास नहीं है तो आप लेके खा सकते हैं, बट उतना ख़ास नहीं है, जो फूड लवर्स है उनके लिए नहीं है। तो फटाफट ये रेडीमेड पराठे हमें यहाँ पे मिलते हैं पैकेट में, तो हमें बस इन्हें गरम करना होता है। तो घी डाल के मैंने अच्छे से गरम कर दिए पराठे और चाय मैंने बना दी लाइट सी। चाय बेसिकली तो मैं 5 मिनट धीमी आंच पे रख के छोड़ देती हूँ जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। चाय बहुत मज़े की हो जाती है 10 मिनट्स में, मगर अभी बहुत भूख लग रही थी तो जल्दी हमने हाई फ्लेम पे ही मैंने रख दिया और लाइट सी चाय मैंने बना दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग चाय तो तभी बनती है कि जब आप लो फ्लेम पे रख देते हैं एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार था। तो ये हमने आफ्टरनून खा लिया था, कपड़े थे, लॉन्ड्री कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बहुत ही थक गए थे और रात तक तो हम लोग आराम से सो गए थे। दोपहर से लेके रात तक आराम से सो गए थे, बड़े आराम से। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को ऑफिस वगैरह सब कुछ है, तो वो जल्दी बेड टाइम चले गए एंड वी आर प्लेइंग हियर, Zaid and me। And the next day say as usual we are going to the park, having fun in the evenings, and so thank you for watching।